श्रवण कुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान, जंगल बियाबान में रहता है। 4 प्राणी हैं। कहा गया है कि समय खिलाए खेल तो मनुष्य रोता है, और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। वक्त बीतता जा रहा है। 2 अंधे माँ बाप हैं, जंगल में रह रहे हैं। सुबह उठता है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के बाद उसके बाद अपने काम पर जाता है, और उसमें जो भी कुछ कमाता है उसका बहुत अच्छा पवित्र भोजन बना के और माता पिता को परोसता है। जो भोजन बच जाता है झूठा, खीर का भोजन बनता था, माँ बाप को खिलाने के बाद जो बचा उसको खाया, प्रसाद समझ के भोग लगाया, और उसके बाद में विश्राम। एक दिन श्रवण कुमार समय पे नहीं पहुंच पाए तो माँ बाप भूखे बैठे रहे। घर वाले को बुलाया, हे धर्म पत्नी, तेरा काम है मेरे धर्म को भी ओढ़ लेना। तू व्रत करके मेरी अगर उम्र लंबी कर सकती है तो मेरे माँ बाप क्यों भूखे बैठे हैं। आज तुझे एक प्रण लेना है कि ये समय होना चाहिए खाने का। अगर मैं समय पे ना पहुंच पाऊं तो मेरे माता पिता को भोजन कराना, उसके बाद आप करना। ठीक यही चक्कर चल गया। घरवाली भोजन कराती रही, समय गुजरता चला गया, लेकिन मन में थोड़ी सी चालाकी आ गई। हर इंसान सोचता है बचाने की। उसने भी सोच लिया, क्या अब भोजन तो बन रहा है लेकिन मिलावट शुरू हो गई। कैसी? पात्र 1, चूल्हा 1, अग्नि 1, भोजन 2 प्रकार के। कैसे? एक तरफ बनती है खीर और एक तरफ बनती है खट्टी मेहरी, यानी कि आपकी भाषा में कहूं तो सड़ी हुई छाछ की कढ़ी। माँ बाप कढ़ी खाते रहे, बेटे को आशीर्वाद देते रहे, बेटा श्रवण तू जुग जुग जिए, बेटा गरीब है, क्या पता कढ़ी से ही गुजारा हो रहा हो। एक दिन समय से पहले आए तो आके सोचा माँ बाप के लिए भोजन लगाऊंगा। अपने हाथ से थाल परोसी और भोजन लगाया तो खीर की तरफ से आ गया। अब जो इंसान 6 महीने 7 महीने साल भर से कढ़ी खा रहा हो और उसे अचानक खीर मिल जाए तो एक मुंह खाते आशीर्वाद तो अपना आप निकलेगा पेट में से। बेटा श्रवण तू जुग जुग जिए, बेटे बसे तेरे, कभी दुख तेरे पास ना। हाथ जोड़ लिए, क्या बात हुई माताजी पिताजी? बात यह हुई कि हमने आज खीर खाई है। खाई होगी खीर तुमने, लेकिन खीर तो मेरे घर में रोजाना बनती होगी, पर हमारे हलक में आज पड़ी है, आपसे पहले नहीं। अच्छा समझ गया, कोई ना कोई चालाकी हो चुकी है। गया, अब रिपीट कर जाके, और जैसे ही पात्र में झांका तो मानो पैरों तले से जमीन निकल गई। हे भगवान, ना जाने किस जन्म के किसी पाप को मैं आज तक भर रहा हूं, और आज के पाप को ना जाने कब भरूंगा। याद रखना, पाप ऐसे बढ़ेगा जैसे ब्याज का पैसा, और भैया पुण्य ऐसे कम हो जाएंगे जैसे आपके छत पर रखी हुई पानी की टंकी। अगर कहो तो मैं तुम्हें गिनती भी बता सकता हूं। कैसे? अगर तुमसे छोटा तुम्हारे एक बार पैर छू ले तो तुम्हारे हिस्से के 1600 मिली पॉइंट धन पुण्य उसके हिस्से में चले जाते हैं बिना बताए। अब बताओ कहां तक बचोगे, कितना भजन करोगे? सोच लिया एक पाप ज्यादा ना बढ़ जाए, इसको कम करना पड़ेगा, तो एक कावड़नुमा विमान बना लिया और मन में संकल्प ले लिया, अपने माता पिताओं को सारे धामों की यात्रा करवाऊंगा, और उसके बाद में हो सकता है पाप कम हो जाए। तुम भी डरते हो पाप से कि नहीं डरते? डरते हो? डरना ही चाहिए। माँ बाप बैठे हैं, प्यास लगी तो श्रवण कुमार से कहा, बेटा तू थोड़ा आराम कर लेना और हम थोड़ा पानी पी लेंगे। प्यास लग रही है, मारे प्यास के हमारे हलक सूख रहे हैं। सुनिए, यहीं से भजन शुरू कर रहा हूं। अगर कोई कथा सुनाई जाती है तो एक बार गौ माता का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। बोलिए गौ माता की जय, जय दरबार की जय। सुनिए कि पहले किसे मनाइए, किसका लीजिए नाम। नमो नमो माता पिता भजो धनी का नाम। ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी कर देता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी जगते हैं लोग। एक समय को याद करो जब माँ की लोरी सुन के। सुनिए, नीर पिला रे प्राणों प्यारे,
अरे सूखे हलक हमारे प्यासे है नीर पिलारे। कहा कि प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे। नीर पिलारे प्राणों प्यारे, नीर पिलारे प्राणों प्यारे, सूखे हलक हमारे प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे। कहा कि संसार सागर है यह, माता पिता एक नाव है, और जिसने करी सेवा इनकी उसका ही बेड़ा पार है। तो जिसने दुखाई आत्मा वो डूब गया मझधार है, क्योंकि माता पिता परमात्मा मिलते ना बारंबार है। माँ बाप भी जीवन में एक बार मिलेंगे, और भैया परमात्मा का आगमन भी तुम्हारे घर पे एक बार जरूर होगा, साधु संत के भेष में, गौ माता के भेष में। इसलिए अगर किसी गरीब को, साधु संत को सम्मान भी ना दे सको तो अपमान भी मत करना। याद रखना, अगर दिल दुख गया तो समझो भगवान को ही बुरी लगी। कहा अवध नगर कितनी दूर है, अवध नगर कितनी दूर है, अवध नगर कितनी दूर है, अवध नगर कितनी दूर है। रे मामा तेरी माता बिहार है, तेरे मामा तेरी माता बिहार है, रे मामा तेरी माता बिहार है, तेरे मामा तेरी माता बिहार है। पाँव थके रुक जा रे, प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे। के माँ बाप बैठे देख रहे हैं, माता पिता यूं कह रहे, आयो नहीं श्रवण कुमार, अरे तुझे मारो लाल ना जिसके द्वारा ले निहार। पुत्र बिन सोना लगे ये महल और बागो बहार, पुत्र के विछोग में दशरथ चला खेलन शिकार। अयोध्या का राजा दशरथ, इतिहास गवाह है, उसके महल में 10,000 कमरे हैं, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई। दुखी परेशान लाचार, आज समय नहीं कटता तो शिकार खेलने के लिए चल दिया, घोड़े पे जीन खींच ली, लगाम लगा ली। कहा सुबह से संध्या होती आई, सुबह से संध्या होती आई, सुबह से संध्या होती आई, सुबह से संध्या होती आई। सिंह शिकार कोई दिखे नाही, सिंह शिकार कोई दिखे नाही, सिंह शिकार कोई दिखे नाही, सिंह शिकार कोई दिखे नाही। साल भरा था हमारे प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे।
राजा हट, तिरिया हट, बाल हट, घोड़ा हट, साधु हट। राजा ने सोच लिया कि जब तक शेर का शिकार नहीं करूंगा अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। और याद रखना, यह भी ज्ञान की बात है कि शेर ऐसा जानवर है जो 24 घंटे में एक बार शाम को पानी पीता है। उसने सोचा कि शाम का समय होने वाला है। राजा दशरथ बड़े ज्ञानी, शेर आएगा शिकार करने के बाद जाऊंगा। एक वृक्ष की ओट ले ली और सोच लिया कि घर पे जाना ही तब है। और इधर समझो श्रवण कुमार आ रहे हैं पानी लेने के लिए। एक वृक्ष की ओट में वो राजा खड़ा सिंह की तलाश में। जल भरण श्रवण गया ले कमंडल हाथ में। घनघोर काली रात थी, सूखे पत्ते पड़े थे राह में। और पैर की आवाज सुन राजा ने बाण धरा चाप में। जैसे ही चरण चरण पत्तों की आवाज हुई तो राजा ने बाण रख लिया। आदरणीय हमारे भाई 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। बाबा मोहन राम हमेशा इस खजाने को बनाकर रखे। माँ महामाई परम्बा जगदम्बा ललिता राज राजेश्वरी सर्व सुंदरी इनके सम्मान को बनाकर रखे। एक बार ताली बजा दो जोरदार। कहा कि पैर की आवाज सुन राजा ने बाण धरा चाप में। जैसे ही पैर की आवाज सुनी तो समझ गया कि मेरा शिकार आ गया। शिकार खेलने के बाद घर जाना था। दशरथ सोचे सिंह कोई आयो। 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 जब राजा ने बाण चलायो। 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 हृदय गयो समारे। प्यासे है नीर पिलारे। प्यासे है नीर पिलारे। बताया कि सीधा हृदय गया समारे। ऐसा बाण माला, क्योंकि बाण शब्द भेदी था। और श्रवण कुमार जल की तुम्बी लेकर गए थे। किनारे पर जल गंदा होता है तो अंदर चले गए नदी में बीचों बीच। जैसे ही तुम्बी डुबकाई और दुबक दुबक की आवाज हुई तो राजा ने सोचा कि तेरा शिकार अब पानी पी रहा। बाण चला दिया गया, सीधा छाती में आ लगा। लेकिन तीर सीना चीर कर और काल बनकर खा गया। हाय की आवाज सुन राजा वहां पर आ गया। देख कर श्रवण को राजा फूल सा कुंभला गया। हाय मेरे हाथ से मेरा ही सुत मारा गया। कौन है, क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण है महाराज। मैं आपका भांजा हूं क्योंकि मेरी मां वहां की है जहां के आप राजा हैं। अच्छा, रोते हुए कहता है पहले ही लाल में तो पुत्र दुखियारा। 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 तुझे लाल बिराना मारा। तुझे लाल बिराना मारा। तुझे लाल बिराना मारा। तुझे लाल बिराना मारा। लाल हृदय लग जा रे प्यासे है नीर पिलारे।
तीर को छोड़ दो जो आपने मारा है, मुझे दर्द होता है। और महाराज मुझे वचन दो। कैसा वचन? सिर्फ 2 वचन। कैसे 2 वचन? मुझे माफ कर देना। माफ कर दिया, पर पहले 2 वचन दे दो। क्या? पहला वचन तो ये कि यहां से पानी ले जाके मेरे माता पिता को पिलाओगे, ये वचन दो। कि हाँ, दिया वचन। और दूसरा जो सबसे जरूरी है, जब तक वो पानी ना पिए तब तक बोलना मत। अगर तुम बोलोगे तो पहचान लिए जाओगे, और पहचानने के बाद आपको जवाब देना पड़ जाएगा। श्रवण कुमार मर गया है, इतनी सुनकर मेरे माँ बाप प्यासे मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, इसलिए बोलना मत। हिम्मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, और माता पिता प्यासे मेरे, मेरा फिक्र तुम मत करो। पहले पिलाओ नीर उनको, और फिर कहना श्रवण मरा। अंत का ये तंत्र है, इतना रहम मुझ पर करो। हे राजा, आखिरी बात है मेरी, इससे आगे मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। ये आखिरी काम कर देना। और उसके बाद में श्रवण कुमार ने हाथ जोड़ के इतनी कह के लाल मुख मोड़ा, इतनी कह के लाल मुख मोड़ा, इतनी कह के लाल मुख मोड़ा, इतनी कह के लाल मुख मोड़ा। दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया, दशरथ हृदय लगा कर रोया। श्रवण तो स्वर्ग सिधारे, प्यासे है नीर किनारे, प्यासे है नीर किनारे। किले कमंडल हाथ में और भर पलकों में नीर, लाख यतन राजा करे पर दिल को बंधे ना तीर। जैसे ही दशरथ के आने की आहट हुई तो अंधे ने अंधी से कहा कि देख तेरा बेटा आ गया। साफ इनकार कर दिया, नहीं ये मेरा श्रवण नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? तुझे दिखाई देता है कि नहीं? फिर अरे मैं अपने बेटे के चलने की आहट, कदमों की आहट पहचान जाऊंगी, ये श्रवण नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा? पता ऐसे ही चल सकता है महाराज कि जिस समय हाथ पर पानी डाले पीने के लिए तो हाथ को इधर कर दो, जब इधर पानी डाले तो इधर कर दो, इधर करे तो इधर कर दो। 1 बार 2 बार 3 बार कभी तो बोलेगा। जैसे ही बोलेगा इसके बोलते ही मैं पहचान जाऊंगी कि श्रवण है कोई और है। वही काम किया गया। श्रवण के माता पिता के जब रखा हाथ पे नीर, अरे तू बेटा घबरा रहे हो, तेरो थर थर करे शरीर। क्या बात है? किसी ने मारा हो, पीटा हो, डराया हो, धमकाया हो, कोई बात नहीं, पानी नहीं मिला हम प्यासे रह लेंगे, लेकिन तू कांप क्यों रहा है, डर क्यों रहा है मेरे लाल? लेकिन अगर श्रवण हो तो बोले। वो तो राजा दशरथ था, चुप रहा। जब कोई आवाज नहीं सुनी, कहो जी लाल कोई आफत आई, कहो जी लाल कोई आफत आई, कहो जी लाल कोई आफत आई, कहो जी लाल कोई आफत आई। तू तो श्रवण दिखे नाही, तू तो श्रवण दिखे नाही, तू तो श्रवण दिखे नाही, तू तो श्रवण दिखे नाही। कौन है सच बतला रे, प्यासे है नीर पिलारे, प्यासे है नीर पिलारे।
नहीं बोला। जब 2-3 बार पूछ लिया अंधे अंधी ने, कोई जवाब नहीं आया, तो बोला रे बोल, या तो तू बोल अन्यथा हम तुझे श्राप देते हैं। जैसे ही श्राप देने का नाम सुना हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मुझे श्राप मत देना। कौन है तू? मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। किस लिए आए हो? आपको पानी पिलाने के लिए। पानी के लिए तो हमारा बेटा श्रवण गया था। महाराज मुझे माफ कर देना, परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपका बेटा श्रवण मेरे हाथों से मारा। क्या कहा? हमारा श्रवण तूने, कि मैं शिकार खेलने के लिए आया था और भूल से मेरा बाण तुम्हारे श्रवण को लग गया। तू राज नशे में इतना अंधा हो गया राजा कि अब तुझे इंसान और जानवर में फर्क महसूस नहीं होता। हमारे इकलौते बेटे का तूने शिकार कर लिया। जा, ये 5 तत्वों का शरीर तो तुझे माफ कर सकता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकती। आज दशरथ जैसे राजा को श्राप मिल रहा है। देवताओं ने भी हेल्प मांगी थी दशरथ से लड़ाई में, उसे भी श्राप मिल रहा है। एक बार राम नाम का उच्चारण कर लो, कह दो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और प्रेम से बोलेंगे सभी। क्या बोलेंगे? थोड़ी सी ताली बजा कर कहेंगे। क्या कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे, अखियन में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। कहती सुनती आवे, कहती सुनती आवे, अखियन में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। एक बार सभी बोलेंगे, एक भी हाथ ऐसा ना हो जो इसके नाम से पवित्र ना हो। ताली बजाकर कहना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या सुनिए कि मेरा तो दीपक बुझ गया, इकलौता बेटा हमारा जिसका तूने शिकार किया है ना, तू भी यूं ही बुझ जाएगा। और 4 पुत्र होंगे तेरे पर काम एक नहीं आए। पुत्र की ममता का तुझको सब पता चल जाएगा। हाय हाय करता हुआ तू भी यूं ही मर जाएगा। सही है? भजन अच्छा लगा? कुछ सीखे भी इससे? एक बता ले। और अब सुनिए, सोहन लाल लोहकार समझावे, सोहन लाल लोहकार समझावे, सोहन लाल लोहकार समझावे, सोहन लाल लोहकार समझावे। कैसे ही पंछी उड़ जावे, कैसे ही पंछी उड़ जावे, कैसे ही पंछी उड़ जावे, कैसे ही पंछी उड़ जावे। ओ वही स्वर्ग सिधारे, कैसे